दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी 2025 लीबिया के नेशनल आर्मी चीफ की जान चली जाती है और यह हादसा एक प्लेन क्रैश में होता है। इसके ठीक 40 दिन बाद मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गद्दाफी के बेटे को लीबिया में राष्ट्रपति का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और अब इसके बाद ये गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल लीबिया के सेना प्रमुख अली अहमद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में जान चली गई और इसके 40 दिन पहले ही पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की हत्या कर दी गई। गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम 53 साल के थे। इस्लाम लीबिया में प्रस्तावित चुनाव में राष्ट्रपति पद के दावेदार थे। गद्दाफी का बेटा होने की वजह से सैफ की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी और ऐसे में जिस तरीके से सैफ को मारा गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जहां 96% सुन्नी मुसलमान रहते हैं और इसकी राजधानी त्रिपोली है। आपको बता दें कि एक एजेंसी के मुताबिक लीबिया के जिंटान शहर में सैफ अल इस्लाम की जान ले ली गई। पिता गद्दाफी के तख्तापलट के बाद से ही सैफ जिंटान में रह रहे थे। उसके समर्थकों का कहना है कि जिंटान में अधिकृत रक्षा इकाई 444 ब्रिगेड के इशारे पर सैफ की हत्या की गई। वहीं 444 ब्रिगेड ने इस दावे को खारिज कर दिया। गद्दाफी शासन के पूर्व प्रवक्ता मूसा इब्राहिम ने अपने फेसबुक पर लिखा, ये धोखे से की गई हत्या है क्योंकि रक्षा इकाई को छोड़कर किसी को भी सैफ के ठिकानों के बारे में जानकारी नहीं थी। वहीं गद्दाफी के बेटे होने के साथ साथ लीबिया में सैफ अल इस्लाम की एक पहचान सुधारक के रूप में भी थी। सैफ ने हाल ही में एकीकृत लीबिया की घोषणा की थी और वर्तमान में लीबिया 2 धड़ों में बटा हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी त्रिपोली में आसपास के इलाकों पर नेशनल आर्मी का कब्जा है, जबकि बेगाजी के आसपास के इस इलाके में लीबिया राष्ट्रीय सेना का कब्जा है। वहीं खलीफा हफ्तार लीबियाई राष्ट्रीय सेना के प्रमुख हैं। बात की जाए खलीफा की तो खलीफा ने अपने बेटे सद्दाम हफ्तार को उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। सद्दाम कमान मिलने के बाद से ही अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। गद्दाफी के बेटे को हफ्तार का दुश्मन भी माना जा रहा था, लेकिन लीबिया की सियासत में अचानक टर्की की एंट्री हो जाती है। असल में गद्दाफी के मारे जाने के बाद से ही लीबिया की सियासत में टर्की की एंट्री हो गई और टर्की पहले नेशनल आर्मी के साथ था, जिसकी वजह से उसे त्रिपोली के आसपास कई डील मिली। लेकिन अब टर्की ने पाला बदल लिया। टर्की अब हफ्तार परिवार के साथ है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। देखिए 2019 में टर्की के नेशनल आर्मी के सपोर्ट में त्रिपोली में सेना उतारने का फैसला लिया गया था और 2025 के आखिर में नेशनल आर्मी ने टर्की से सेना वापस ले जाने के लिए कहा, लेकिन अंकारा ने इनकार कर दिया। इसी बीच टर्की में एक प्लेन क्रैश में अल हद्दाद की जान चली गई। यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि टर्की ने हफ्तार परिवार और पाकिस्तान के बीच हथियारों की डील करवाई है। ये समझौता $4 अरब का है, जिसमें लीबिया को जेट और छोटे हथियार मिलेंगे। वहीं हफ्तार परिवार से जुड़े लोग लगातार पाकिस्तान आ रहे हैं। वहीं टर्की हफ्तार परिवार के जरिए लगातार लीबिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर अब तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस 444 ब्रिगेड पर गद्दाफी के बेटे सैफ इस्लाम की हत्या का आरोप लग रहा है, उसका टर्की से बेहतरीन संबंध है। टर्की ही 44 ब्रिगेड को खुफिया जानकारी मुहैया कराता है। अब हफ्तार परिवार से करीबी होने की वजह से टर्की पर संदेह किया जा रहा है। हालांकि लीबिया के अटॉर्नी जनरल कार्यालय का कहना है कि अभी हम इसकी जांच करेंगे। इसके बावजूद सबूत जनता के सामने पेश किए जाएंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि मामले की असली सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए पंजाब केसरी।